फ्रेंड्स, डोरी पाइपिंग के लिए आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि किस प्रकार से डोरी पाइपिंग बनेगा, मशीन की क्या सेटिंग होती है, पाइपिंग के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कौन सी डोरी यूज़ करनी चाहिए, और अगर हमें पेचीदे जगह पर, खासकर राउंड जगह पर, तिरछे मिर्चे जगह पर अगर पाइपिंग लगाना है तो वो कैसे लगेगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं हम मशीन की सेटिंग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका प्लेजर होता है, यहाँ पर ध्यान देना, इस प्लेजर को ना आपको हल्का सा मोड़ना पड़ता है। किधर मोड़ना पड़ता है? ये आप मोड़ोगे अपनी लेफ्ट तरफ। जैसे आप बैठे हैं ना, तो इसको लेफ्ट तरफ इस प्रकार से मोड़ोगे। अब मोड़ने के बाद आप चेक क्या करोगे कि सुई इसमें टकरा तो नहीं रही है। टकराना नहीं चाहिए, लेकिन चिपक के चलना चाहिए। आप ध्यान देंगे, ये देखो, यहाँ पर प्रॉपर गैप बनना चाहिए जहां से डोरी आपकी पास हो जाती है। यहां से डोरी आपका आसानी से निकल जाता है। ठीक है, आपको मशीन चलाने में जोर लगाना नहीं पड़ेगा और कभी भी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ती है। ये हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्या है कि आपको डोरी कौन सी यूज करनी चाहिए। तो डोरी हमारे पास ये रखी हुई है। ये आपको पाइपिंग थ्रेड के नाम से थ्रेड हाउस पर आसानी से मिल जाएगा, और ये सबसे कम पतली लेना है आपको। ठीक है, मतलब थिन साइज होना चाहिए। एकदम ज्यादा मोटा डोरी आपको यूज नहीं करना पाइपिंग बनाने के लिए। जितना हो सके सबसे कम पतला डोरी आपको यूज करना है। इसके बाद एक और प्रश्न होता है कि सर, डोरी पाइपिंग जब हम बनाते हैं तो कपड़े की कटिंग किस प्रकार से करें। तो कपड़े की कटिंग आपको उरेब करनी है। अब उरेब का मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, खड़ी और आड़ी। ये चीज आप जानते हैं। तो आपको दोनों नहीं लेना है। देखो, खड़ी कौन सा होगा, ये वाला है ना, आड़ी कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन आपको काटना कैसे है, उरेब। ये इस साइड में काटना है जिसमें तनाव होता है कपड़े में। उरेब का मतलब क्या है कि ये किसी भी जगह पर घूम जाता है जब आप उरेब कटिंग करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको कपड़ा काटना है। ठीक है, ये हो गया टिप नंबर 3। अब लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर, डोरी पाइपिंग बनाने के लिए ठीक है उरेब तो काटना है, लेकिन कितना चौड़ा काटेंगे। तो इसको भी हम आज मेजर करके आपको बता देते हैं कि कितना चौड़ा आपको काटना चाहिए। आमतौर पर 1.5 इंच हम इसको कटिंग करते हैं। अगर आप इसको 1.25 इंच भी काटेंगे तो भी बन जाता है, लेकिन 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक छोटा सा मैं आप लोग को सैंपल बता रहा हूं कि ये जो डोरी है इसको हम इसमें अटैच कैसे करेंगे। टिप नंबर 4। तो यहां पर अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये देखो, इस प्रकार से हम इसको रखेंगे, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जब हम डोरी चलाएंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले टिप में हमने क्या देखा, मशीन की सेटिंग। तो अब यहां पर आप गौर करेंगे कि ये जो डोरी है, ये देखो, सुई कहां चल रही है, राइट साइड में। डोरी किधर है, लेफ्ट साइड में। और दोनों किसमें है, फुट प्लेजर के अंदर ही है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जब हम इसमें सिलाई चलाएंगे तब आप देखना, ये देखो, बिल्कुल भी डोरी के ऊपर ये सुई नहीं चढ़ने वाली। नहीं चढ़ रहा है ना। और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से जोर लगाने की जरूरत नहीं, बस हल्का से आपको पीछे से इसको खींचना है। ठीक है, एकदम स्मूथ, एकदम आसानी से चलेगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर, आप हमेशा जब भी डोरी पाइपिंग बताते हैं तो गोल्डन कपड़े का यूज करते हैं, ये गोल्डन फैब्रिक हमें कहाँ मिलेगा। तो ये आपको कपड़े की शॉप पर, थ्रेड हाउस पर मिल जाता है। गोल्डन फैब्रिक चाहिए ऐसा बोलना जरूरी नहीं कि ये पाइपिंग के लिए ही यूज हो। इसको हम यूज करते हैं पाइपिंग के लिए, लेकिन ये आपको आसानी से थ्रेड हाउस पर मिल जाता है गोल्डन कपड़े के नाम से। तो इस प्रकार से आपको ये सिलाई चलानी, हल्का सा सामने से खींचना है, हल्का सा पीछे से, मतलब सामने से तो पकड़ के बस रखना है, पीछे से हल्का हल्का आपको पीछे से पकड़ के रखना है। मशीन आपकी ऑटोमेटिक चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको वहां पर जोर लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता रहा हूं। टिप नंबर, इसको मान लो 6 या 7, जो भी आप काउंट करते रहना। ये जो हिस्सा है ऊपर का, इसको आपको क्या करना है, काटना है। ठीक है, ये काटना क्यों पड़ता है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है यहाँ पर मोटापन ना आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको काटना है। ये देखो, अब क्या करना है, देखो, डोरी पाइपिंग बनाने के अलग अलग बहुत सारे मैंने तरीके बताए। आज जो बता रहा हूँ इसमें हम इस साइड को पहले से फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके रखने से क्या होता है, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होती पाइपिंग को फिट करने में। लेकिन ये जो तरीका है हर जगह काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों जरूरी नहीं होता, क्योंकि पाइपिंग को फिट करने की कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम इसको फोल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मैंने अलग अलग वीडियोस में बारंबार बताया, तो आज उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ये फोल्ड करने का तरीका। अब यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूं, जब आप इसको फोल्ड करते हो ना, तो यहां पर ये जो कपड़ा है, ये ध्यान देना, राइट साइड वाला, ये आपका थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोल्ड किया और वो पाइपिंग से आके टकरा रहा है। तो पाइपिंग से आके टकराएगा तो होगा क्या, उसके फुचड़े फिर पाइपिंग बनने के बाद आपको दिखेंगे। तो वो पाइपिंग की तरफ आके टकराना नहीं चाहिए। अगर मान लो कि टकरा रहा है कहीं पर, तो आप उधर का भी छांट सकते हो। ठीक है, इसको भी आपको छांटना पड़ेगा। अगर ये पाइपिंग की तरफ जाके टकरा रहा है तो इस तरह से छांट देना ऊपर के कपड़े को, नहीं तो फिर वो फुचड़े
बाहर दिखेंगी। ये बहुत ज़रूरी टिप है। अब चलते हैं फिटिंग की तरफ कि भाई फिटिंग जब करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना, ये जो कपड़ा है हमने यहाँ पर कटिंग कर रखा है, एक पेचीदा जगह ही है समझो, ये इस तरह से। अब इसमें आपको लगाना है पाइपिंग। तो बिगिनर्स तो भाई चुप बैठ जाते हैं कि हम इस पर नहीं लगा पाएंगे पाइपिंग। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कितनों भी बिगिनिंग स्टेज पे हो आप इसको लगा पाओगे बहुत आसानी से। ये देखो इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद ये जो पाइपिंग है हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी वैसे ही। तो इसको आपको सीधी तरफ फिट करना है। सीधी तरफ का मतलब जब आप इसको फिट करेंगे तो कपड़ा आपका सीधा है, पाइपिंग भी सीधा होना चाहिए, और जो डोरी है पाइपिंग की वो किधर होनी चाहिए, हमारी लेफ्ट साइड। आप इसको जब फिट करेंगे तो सिलाई आपकी डोरी के राइट साइड से चलेगी, तभी तो पाइपिंग बाहर निकल के दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, है ना। तो ये डोरी और उसके जस्ट राइट साइड से आपकी सुई यहाँ पर चलनी चाहिए। दोनों चीजें फुट प्लेजर के अंदर होनी चाहिए, ये इस प्रकार से। अब इसको कंटिन्यूसली फिट करते जाएंगे, ध्यान देना किस तरह से ये फिट होता है। ये देखो इस प्रकार से हम इसको रखते चलेंगे और फिट करते चलेंगे। इस तरह के जो डिजाइन्स होते हैं उसमें मेन होता है खेल सेंटर का। सेंटर का मतलब ये इस प्रकार से ला करके ऐसे आपको रखना है, सुई अंदर ही होना चाहिए। अब भाई आजकल की जो मशीनें आ रही हैं, जो बड़ी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती है, उसमें सेटिंग होता है कि जब भी आप मशीन रोकें तो सुई आपका अंदर ही रहता है ना। लेकिन अगर आपके पास मान लो सेटिंग नहीं है तो आपको ये चीजें क्या करनी होती हैं, मैनुअली करनी होती हैं। इस प्रकार से देखो, अब सुई नीचे रख करके आप पलटाते हैं तो क्या होता है, जगह आपका सरकता नहीं है। अगर सुई ऊपर है तो फिर खेल खत्म, जगह सरक जाएगा और वो फिनिशिंग आपकी नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार से रख करके आपको कंप्लीटली इसको बनाना है। लास्ट में यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि सर ये कहाँ तक लाएं, तो ये आपको पहले ही रोक देना है उस पाइपिंग के ऊपर, जो पहले यहाँ पर दिख रही है नीचे, उसके ऊपर नहीं चढ़ानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पर देखो इतना गैप छोड़ा है ना, पूरा पूरा नहीं चढ़ाए, पूरा चढ़ाएंगे तो नहीं बनेगा। अब क्या करना है, आपको इसको पलटाना है। तो ये पलटाने का तरीका क्या होगा, पहले तो आप कपड़े को ही पलटा लीजिए, फिर यहाँ पर कट लगाइए। ये इस प्रकार से कट हम कहाँ लगा रहे हैं, अभी कपड़े पर लगा रहे हैं। ये देखो इस तरह से सभी कोनों पर। ये क्या शेप बोल सकते हैं हम इसको, ईंट से, ठीक है। ये देखो सभी चारों कोनों पर हम इसमें कट लगा देते हैं। उसके बाद ये जो पाइपिंग है आपकी, उस पर भी ये छोटे छोटे कट्स इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। एक बराबर कट लगाने के बाद हम इसको पलटा देंगे। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स उन लोगों के लिए है जिनको डोरी पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उन लोगों के लिए जिनको समस्याएं हैं। ध्यान से देखिए और आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद समस्याएं नहीं होंगी। तो ये देखो कट्स वगैरह लगाने के बाद ये आसानी से पलट जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं इसको जमाने के लिए, ठीक है। ये इस प्रकार से रख के, और अगर आपसे अच्छे से पलट गया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सिलाई भी चला सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हमने रखा और यहाँ पर अब हम ऊपर पे सिलाई चला देंगे, ठीक है। ये ऊपर जब आप सिलाई चलाएंगे तो फिनिशिंग वाली सिलाई चलाइए, क्योंकि आजकल तुरपाई का खेल खत्म है। तुरपाई आजकल उतना ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, फिनिशिंग सिलाई की यहाँ पर डिमांड है, तो आप फिनिशिंग सिलाई चलाइए। कहाँ और तुरपाई में आप मेहनत करते रहेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से कंप्लीटली ईंट शेप पर आप ये पाइपिंग को लगा सकते हैं। ये देखो, और लगने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका जो लुक है वो किस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया किस प्रकार से आप लगाएंगे, और पलटाने के बाद ये कुछ ऐसा लुक आपके पाइपिंग का आएगा, ठीक है। अभी एक को मैंने बता दिया, तीनों ऐसे ही लगेंगे, तो अभी दो और लगा लेते हैं और उसके बाद ऊपर गले पर हम उरे पट्टी लगाते हैं और इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों पे लगा दिया, ठीक है। एकदम फाइन लुक आ रहा है, फिनिशिंग इस प्रकार से होनी चाहिए, आएगा आपसे भी धीरे धीरे जब आप बनाते जाएंगे। तो अब ऊपर गले पर उरे पट्टी लगाने के लिए बता रहा हूँ, उरे पट्टी किस प्रकार से लगेगा। ये भी आपको सेम वही 1 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टी आपको कटिंग कर लेनी है, जितनी ज़रूरत है उतना काट लें। और इसको लगाने का एकदम सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। इसको पहले से फोल्ड वगैरह नहीं करना पड़ता, जैसे आप नॉर्मल पाइपिंग में पहले से फोल्ड करके रखते हैं ना, वैसा कुछ इसमें सीन नहीं है। सीधा सीधा आपको फिट करना है। इसके लिए कंडीशन एक होती है, अगर मान लो जैसे जो पाइपिंग आप लगा रहे हैं या जो पट्टी आप लगा रहे हैं उरे पट्टी,
इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको धागा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पट्टी के ऊपर सिलाई आपकी दिखने वाली है। ठीक है, तो धागा हम चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद कपड़े को उल्टा और पाइपिंग को भी उल्टा या पट्टी को भी उल्टा, ठीक है, दोनों उल्टा रख करके ही आपको इसको चलाना है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका क्या है, ब्लाउज का कपड़ा है, इसको आप पहले उल्टा रख लें। उल्टी तरफ से ये फिट होता है और सीधी तरफ पलटता है। उरे पट्टी हमेशा उरेब में ही कटता है, इसलिए इसका नाम हमने उरे पट्टी रखा। ये इस प्रकार से आप इसको फिट करेंगे। ऊपर का धागा हमने चेंज कर दिया है। तो अभी देखो कपड़ा भी हमने उल्टा रखा, पट्टी भी उल्टी रखी है। अब दोनों सीधा हो जाएगा। ये देखो, ये इस तरह से ये भी सीधा हो गया और पलटने के बाद जब वो ऊपर आएगा तो वो भी सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको 2 बार फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखिए, और ऐसे ही फोल्ड करते हुए आपको सिलाई करना है। एक बराबर फोल्ड होना चाहिए, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से इसको बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट बना दिया। और ये बॉट नेक का शेप है जिसमें नीचे 3 होल्स हैं ईड शेप में। आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो साथ में हमने डिज़ाइन भी देख लिया और पाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी हमने देखे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरा चैनल से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।